हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आज का हमारा टॉपिक है ब्रोन फ्रेयर ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो जैसे ये जो सीरीज़ है हमारी एचटेट सीटेट के लिए, और जहाँ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में सीडीपी पैडागोजी पूछी जाती है वो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये ब्रॉन फ्रेयर ब्रेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी जो है ये सोसाइटी में किस तरीके से एक बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है, इस बेस पे उन्होंने 5 सिस्टम्स क्रिएट करके बताए थे, और जो सिस्टम्स उस बच्चे को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं उन्होंने उस सिस्टम्स को एक मतलब उन्होंने इकोलॉजिकल थ्योरी दे दी। इकोलॉजिकल मतलब जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से उस बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं हम। तो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल सोशलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, एक बच्चा इंडिविजुअली सोसाइटी के साथ कैसे, एक बच्चा किस तरीके से सोसाइटी के साथ रह करके खुद को डेवलप कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस किस चीज़ों से वो इंटरेक्शन करता है, वो इस थ्योरी में उन्होंने इंक्लूड किए हैं। ये किसमें क्या होता है कि इसके अंदर इन्वायरमेंट का एक बहुत, इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट का एक बहुत मेजर रोल है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। इन्होंने इस सिस्टम को 5 सिस्टम्स में डिवाइड किया है: माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। हम इसको एम ई से लर्न कर लेते हैं, या फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हो WWE वर्ल्ड कप। तो मैंने एम को W से डिनोट कर लिया है, ताकि क्योंकि एम ई से अगर आप लर्न कर सकते हो तो वैसे लर्न कर लो, नहीं तो मैंने तो ऐसे लर्न किया हुआ WWE वर्ल्ड कप। तो ENC तो सेम है, और WWM से डिनोट मतलब मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ है। और कैसे, क्योंकि MM तो 3 है तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए माइक्रो बिल्कुल छोटा सबसे अंदर वाला, मीज़ो उससे बाहर वाला, एंड मैक्रो उससे बड़ा। समझेंगे ना आप? ये तो 3 वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो माइक्रो सबसे बारीक, मीज़ो थोड़ा सा उससे बड़ा, और मैक्रो उससे बड़ा। तो ये चीज़ समझ में आई। और MME, तो अब ये तीनों M क्लियर हो गए और तीनों M की सीरीज पता चल गई। एक्सो और क्रोनो हमने इससे डिसाइड कर ही लिया, E और C से, ठीक है, WWE वर्ल्ड कप से। ओके, तो माइक्रो में सबसे अंदर वाला सिस्टम है, जहाँ पे जो लोग बिल्कुल इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं जिनके बच्चे के साथ, जैसे कि फैमिली का, उसके पीयर ग्रुप्स का, सिबलिंग्स का, फ्रेंड का, टीचर का, जो इमीडिएटली उससे अटैच्ड है, जिनका बिहेवियर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मीज़ो में कि इन आपस में इन लोगों की क्या इंटरेक्शन है, जैसे कि फैमिली का टीचर के साथ, या फैमिली का फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उसके सिबलिंग्स का उसके फ्रेंड के साथ, आपस में इन लोगों का किस तरीके से इंटरेक्शन है। एग्जाम्पल जैसे PTM में टीचर और पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता है, तो इसीलिए वो मीज़ो सिस्टम का एग्जाम्पल है। एक्सो सिस्टम में जिनका इनडायरेक्ट लिंक है, ठीक है, जहाँ पे वो खुद जा कर के एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर उससे रिलेटेड लोग, इंडिविजुअल से रिलेटेड लोग वहाँ पर काम करते हैं, और वो उस वर्क प्लेस उसको अफेक्ट कर रही है। जैसे कि पेरेंट ऑफिस गए, वहाँ पर उनको काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या उनके बॉस ने उनको डांट दिया, तो पेरेंट्स ने घर आकर के उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाया, तो उससे क्या हुआ, बच्चे पर अफेक्ट आया ना। तो इस तरीके से इंडिविजुअल अफेक्ट हुआ, तो वो एक्सो सिस्टम है जिसमें वर्क प्लेसेस आ जाती हैं, ऑफिस आ जाता है। मैक्रो सिस्टम जो बड़ा है, क्या, जैसे कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, सोसाइटी है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ का स्टेटस है, जैसे कि गरीब अमीर, बड़े छोटे, जात वात, ये सारी चीज़ें जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, उसकी वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं, वो सब भी आपको पता है कि बिहेवियर में बहुत बड़ा अफेक्ट लाते हैं एक। और क्रोनो सिस्टम है सबसे लास्ट वाला, जो ड्रास्टिक चेंज होते हैं, बिल्कुल ट्रांजिशन होना, वो जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद दिखते हैं, जैसे कि सोशियो हिस्टोरिकल जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं। हिस्टोरिक सर्कमस्टांसेस ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन में देखने को मिल जाएंगे, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, जो इस ऐसे लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलते हैं चेंजेस, और ये सारे चेंजेस भी इंडिविजुअल पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्होंने 4 मतलब 5 सिस्टम बताए थे, और पांचों सिस्टम में ये सारी चीज़ें बताई थी। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट चैप्टर में जो भी पढ़ते हैं ना, और जितना भी हम पेडागोजी सब्जेक्ट में इसमें सीडीपी में पढ़ रहे हैं, वो सारा एक चाइल्ड, जैसे सीडीपी का नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, तो हम केवल चाइल्ड का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जो स्कूल का एक बच्चा होता है। स्कूल का बच्चा किस एज तक आता है? ज़्यादातर 15-16 की एज तक बच्चे स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो एज आ जाती है एडोलेसेंस एज तक। तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ेंगे, बस उसी फेज़ को माइंड में रखते हुए हमें पढ़ना है कि हम एक बर्थ से लेकर के, बर्थ से भी नहीं, मतलब मेनली हम स्कूलिंग जब से स्टार्ट होती है 3-4 ईयर के बच्चे से लेकर के, और हम 18 ईयर तक के बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम स्टेजेस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी बर्थ से स्टार्ट होकर के एडोलेसेंस तक जो भी स्टेजेस आती हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्शन पीरियड आता है। कॉन्सेप्शन मतलब जब बच्चा मदर की वॉर्म के अंदर है, कोक के अंदर है, पेट के अंदर है, ठीक है, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इस पीरियड को प्रीनेटल और न्यूनेटल भी कहते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स का होता है। कब इससे कम भी हो सकता है, पर इससे ज़्यादा तो नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली से 40 वीक्स का कंटिन्यू मतलब लेकर के चलते हैं कि ये 9 मंथ्स और 40 वीक्स तक का होता है। देन उसके बाद आता है इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड क्या होता है? ज़ीरो मीन्स बर्थ से लेकर के 2 ईयर तक का जो भी टाइम पीरियड होता है उसको इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, जिस टाइम पे टोडलर की एज होती है। एक बच्चा चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, 1 वर्ड्स बोलना सीखता है। ठीक है, बच्चे की वो एक प्ले एज होती है, और बच्चा उस टाइम पे सेंस से काम करना स्टार्ट करता है। बच्चे के अंदर उतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के रिलेटेबिलिटी भी नहीं होती है। बच्चे को आप जिस चीज़ को जिस नाम से इंट्रोड्यूस कर दोगे, बच्चा उस चीज़ को वही चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आती है, जो 2 ईयर से लेकर के 12 ईयर तक रहती है। ठीक है, और चाइल्डहुड ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीआरटी वाले बच्चों के लिए, और उससे जो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो ज़्यादातर एडोलेसेंस से इससे क्वेश्चन आते हैं। ये पीआरटी और टीजीटी में भी पूछा जाता है चाइल्डहुड से। तो चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है: अर्ली, मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली में वही 0 से, और मिडिल भी कम पूछा जाता है। अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड 0 से 6 ईयर्स की एज होती है, और लेटर चाइल्डहुड में 7 से 11 ईयर तक की एज होती है। ठीक है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8 ईयर की एज को मिडिल चाइल्डहुड में कैलकुलेट कर लिया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड के फीचर्स होते हैं: प्री स्कूल एज होती है, ये गैंग एज होती है, प्री गैंग एज होती है, और प्ले एज होती है। और ये एज जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके का आता है कि प्री स्कूल एज कौन सी है, प्री गैंग एज कौन सी है, या किस एज को प्री गैंग एज बोला जाता है, या आपको अर्ली चाइल्डहुड दे दिया जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को मतलब दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से आपको मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना पड़ेगा। लेटर चाइल्डहुड में गैंग एज होती है, बच्चा यहाँ पर गैंग बनाना सीख जाता है। गैंग इन द सेंस सेम ग्रुप के साथ खेलना, अपना बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, उनमें खेलते हैं बच्चे। स्कूल एज होती है, बच्चा यहाँ पर स्कूल जाता है और स्कूल्स की एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है, डरता नहीं है स्कूल जाने से, उसको स्कूल जाना, फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगने लगता है। स्कूल एलिमेंट्री एज भी बोलते हैं। ट्रबल सम एज होती है, मतलब बच्चे छोटी छोटी परेशानियां क्रिएट करते हैं, उन्हीं परेशानियों को फिर खुद सॉल्व करते हैं। वो एक तरीके का उनका ग्रुप का हिस्सा, उनके लाइफ का वो पार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स से झगड़ा कर लेना, फिर उसके बाद उन्हीं फ्रेंड्स को मना लेना या उनके साथ वापस से खेलना। और इस एज में बच्चों की लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाती हैं। इस एज को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है लास्ट वन इज एडोलोसेंस। एडोलोसेंस में 12 से 18 और 19 ईयर एज को कैलकुलेट किया जाता है। एडोलोसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एज बोला जाता है, जो स्टैनले हॉल ने नाम दिया था। मतलब ये इसको ट्रांजिशनल एज भी बोला जाता है। इसी टाइम पीरियड के अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। प्यूबर्टी एज भी बोला जाता है, क्योंकि इसी एज पर आकर के बच्चे के अंदर
प्यूबर्टियल चेंजेस आते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एज भी है, प्यूबर्टी भी आती है बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। और इसके बाद फिर वो एडल्टहुड आ जाती है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हम पढ़ते नहीं हैं, एडल्टहुड। सो दीज आर द स्टेजेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी टेट, एच टेट, रीट सारे एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।